नमस्कार दोस्तों। आज हम मंथली करंट अफेयर में मई महीने के करंट अफेयर को देखेंगे। आप पूरे महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक ही जगह एक ही वीडियो में कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ वहाँ उपलब्ध होगा। आइए मई महीने के पूरे करंट अफेयर को एक साथ देखते हैं। बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष नीरज बजाज को बनाया गया है। इससे पहले राहुल बजाज 1972 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष थे। अगला, डिफेंडर यूरोप सैन्य अभ्यास अल्बानिया में शुरू हुआ है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के सदस्य देश हैं 30। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। अल्बानिया यूरोप का देश है। नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला, भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन IIT मद्रास में किया गया। अगला, BRO कमांडिंग ऑफिसर बनने वाली पहली महिला वैशाली एड हिवासे बनी। BRO की स्थापना 1960 में किया गया था। BRO के वर्तमान DG हैं राजीव चौधरी। अगला, स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत सिडबी बैंक ने किया है। सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ MSME के लिए 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किया है। सिडबी बैंक के CMD हैं S रमन। सिडबी बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में किया गया था। अगला, एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी बने हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में किया गया था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है जिनेवा। इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। अगला, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल पुर्तगाल में शुरू हुआ है। इस पुल का नाम है 516 अरक्का। 516 अरक्का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 516 मीटर लंबा है और यह पुल पुर्तगाल के अरक्का शहर में है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो। अगला, कोविड-19 टीके को ड्रोन से वितरण तेलंगाना सरकार करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं KC राव। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम परियोजना है। तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी है। अगला, रेलवे बोर्ड के पदेन सचिव संजय मोहंती बने हैं। भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था। भारतीय रेल के जनक डलहौजी को बोला जाता है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात में खोला गया है। भारतीय रेलवे के CEO हैं सुनीत शर्मा। अगला, आनंद महिंद्रा ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स महाराष्ट्र में शुरू किया है। अगला, मैडम तुसाद संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है। मैडम तुसाद संग्रहालय में किसी खास आदमी का मोम का प्रतिमा स्थापित किया जाता है। मैडम तुसाद की स्थापना 1835 में किया गया था। अगला,
जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन श्यामला गणेश को मिला है। श्यामला गणेश बेंगलुरु स्थित सेटू जेनेटेरियन संस्थान के जापानी शिक्षक हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन उन लोगों को दिया जाता है जो जापानी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियां, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धि हासिल की हो। जापान की राजधानी है टोक्यो, जहां 2021 का ओलंपिक्स गेम प्रस्तावित हैं। जापान की पीएम है योशिहिदे सुगा। अगला, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला, तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो बनी है। विप्रो एचसीएल को पछाड़कर तीसरी बड़ी भारतीय आईटी कंपनी बना है। प्रथम स्थान पर टीसीएस, उसके बाद इन्फोसिस आता है। विप्रो के अध्यक्ष ऋषभ प्रेमजी हैं। इसके सीईओ थियरी डेलापोर्टे हैं। टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन और इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख हैं। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक साल 3 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में शामिल है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय प्रेस की स्थिति विश्व में 142वां स्थान है। 2021 के प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज मारिया रेसा को मिला है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई स्कूटर ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया है। ओला के सीईओ हैं भविष्य अग्रवाल। अगला, फिक्की के महिला संस्थान एफएलओ के प्रेसिडेंट उज्ज्वला सिंघानिया बनी हैं। फिक्की इंडिया के चेयरमैन हैं उदय शंकर। फिक्की इंडिया की स्थापना 1927 में किया गया था। अगला, कोटक महिंद्रा लाइफ के एमडी महेश बाला सुब्रमण्यम बने हैं। कोटक इसके अलावा कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ सुरेश अग्रवाल बने हैं। अगला, आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के एम्बेसडर पीवी सिंधु और मिशेल ली को बनाया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी आईओसी ने प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। आईओसी का हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1894 में किया गया था। अगला, ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट सिक्किम में शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में 56 केवीए के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अगला, चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन मार्क सेल्वी बने हैं। अगला, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत पहली बार बीएमसी ने किया है। बीएमसी यानी बम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ड्राइव इन वैक्सीनेशन के तहत लोगों को एक जगह पर बुलाया जाता है और उन्हें उनके गाड़ी में ही वैक्सीन दिया जाता है। उन्हें किसी वैक्सीन सेंटर के आगे नंबर नहीं लगाना पड़ता। इससे कोविड प्रोटोकॉल की पालन भी होता है और लोगों को लाइनों में भी नहीं लगनी पड़ती है। अगला, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की निदेशक रमन मीनाक्षी सुंदरम बनी हैं। अगला, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी विजय गोयल को बनाया गया है। अगला, वर्ष 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड सिंगर पिंक को मिला है। अगला,
मेफ्लावर 400 को IBM के सहयोग से प्रोमारो ने बनाया है। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है जिसे IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमारो ने बनाया है। यह जहाज जलीय स्तनधारियों को ट्रैक करेगा, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा। IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा। अगला, G7 देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक लंदन में आयोजित किए गए। G7 2021 का बैठक जून में आयोजित किए जाएंगे। G7 के सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी और जापान। यह अब तक का 47वां समिट होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के शहर लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। अगला, अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार गीता मित्तल को मिला है। गीता मित्तल के अलावा यह पुरस्कार मैक्सिको के मार्गरिटा लूना रामोसा को भी मिला है। इस पुरस्कार की स्थापना 2016 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टूनो द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के अध्यक्ष वैनेसा रुइज हैं। इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। अगला, वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा काम देने वाला राज्य पश्चिम बंगाल रहा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला, फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना के तहत हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है। योजना का उद्देश्य अधिकतम अवधि के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं बृहद हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में दर्रा हैं रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। अगला, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। 2021 का थीम है अनस्टॉपेबल। अगला, ई संजीवनी OPD को CDAC ने विकसित किया है। ई संजीवनी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC द्वारा विकसित किया गया है। अगला, WHO ने चीन के कोविड-19 दवा सिनोफार्म को मंजूरी प्रदान किया है। चीन का यह पहला वैक्सीन है जिसे WHO ने मंजूरी दिया है। WHO के प्रमुख हैं टेड्रोस अधानोम। इसका मुख्यालय है जिनेवा। WHO की स्थापना 1945 में किया गया था। अगला, विशेष बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला, 2021 का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा किया गया है। यह पुरस्कार पाने वालों में से प्रमुख हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड राफेल नडाल और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका को मिला। टीम ऑफ द ईयर बायर्न मुखी को मिला। एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर लुइस हैमिल्टन को मिला है। अगला, भारत जैविक बाजरा का निर्यात डेनमार्क को किया है। उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात किया गया है। डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। मुद्रा है डेनिश क्रॉन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के नेशनल पार्क है जिम करोट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। इसके अलावा फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क है। अगला, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप CBSE ने लॉन्च किया है।
यह ऐप 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विकसित किया गया है। सीबीएसई की स्थापना 1962 में किया गया था। इसके चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। अगला, विश्व प्रवासी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे सप्ताह में प्रवासी पक्षी दिवस आयोजित किए जाते हैं, जो इस वर्ष 8 मई को आया है। 2021 का विषय है सिंग फ्लाई शोर लाइफ अवार्ड। भारत में प्रवासी पक्षियों का बसेरा रहा है। भारत में प्रमुख प्रवासी पक्षी बसेरा जगह है केवला देवघाना पक्षी अभयारण्य, जहां प्रत्येक वर्ष सवेरे पक्षी प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के लोनार झील भी प्रवासी पक्षियों का बसेरा रहा है। अगला, माउंट एवरेस्ट को 25वीं बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड नेपाल के कामी रीता ने बनाया है। गौरतलब है कि कामी रीता सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने के अपना ही रिकॉर्ड, जो उसने 2 साल पहले 24वीं बार चढ़ाई करके बनाया था, का रिकॉर्ड तोड़ा है। कामी रीता नेपाल के 51 वर्षीय पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। भारतीय पर्वतारोही संतोष जाधव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। अगला, 1.48 करोड़ ओलिव रिडले बच्चे का जन्म गहीरमाथा समुद्र तट पर हुआ है, जो उड़ीसा के तट पर स्थित है। गहीरमाथा समुद्र तट को व्यापक रूप से लुप्तप्राय ओलिव रिडले के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र माना जाता है। 2021 में 3.49 लाख मादा कछुए मास नेस्टिंग के लिए आए थे, जिसे अबीडा कहा जाता है। गहीरमाथा समुद्र तट भितरकनिका नेशनल पार्क में के अंतर्गत आता है। भितरकनिका नेशनल पार्क कछुए की 4 प्रजातियां पाई जाती है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अगला, वर्ष 2021 का मैड्रिड ओपन खिताब अलेक्जेंडर जवेरेव और महिला वर्ग में एरिना स्वेलेंका ने जीता है। आइए टेनिस के कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जानते हैं। टेनिस के एक साल में 4 प्रतियोगिता होती है, जिसे ग्रैंड स्लैम नाम दिया जाता है या मेजर टूर्नामेंट भी बोला जाता है, जो एक क्रम में प्रत्येक साल आयोजित होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और उसके बाद अमेरिकन ओपन होता है। एग्ज़ाम में क्रम सजाने के लिए पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी जिसे लाल बजरी कहते हैं, विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है, जबकि अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला, कोविड वैन हेल्पलाइन नंबर दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। अगला, 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज दवा डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित दवा भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डीजीसीआई द्वारा आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दिया गया है। यह दवा पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर मौखिक रूप से लेना होता है। अगला, अप्रैल 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब बाबर आजम और एलिसा हीली को मिला है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले और सीईओ मनु साहनी हैं। 2021 का T20 वर्ल्ड कप भारत में प्रस्तावित हैं। प्रथम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथहैम्पटन में आयोजित होगा, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जून में खेला जाएगा। अगला, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है।
ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे। ताहिरा 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी हैं। शेख जायद पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। अगला, आरबीआई ने जोश जे कटूर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई का स्थापना 1935 में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अगला, ब्रिटेन ने कोप 26 के लिए पीपल्स एडवोकेट डेविड एटनबरो को बनाया है। कोप 26 का बैठक ब्रिटेन में ग्लासगो शहर में आयोजित किए जाएंगे। अगला, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ पद्मा कुमार एम नायर को बनाया गया है। अगला, आई चूज माई नंबर सुविधा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अजय कंवल। इसकी स्थापना 2006 में किया गया था। अगला, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड इरिडा को मिला है। इरिडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड होता है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। इरिडा की स्थापना 1987 में किया गया था। अगला, आश्वासन नामक योजना सीबीआईसी ने शुरू किया है। सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड होता है। सीबीआईसी के प्रमुख एम अजीत कुमार हैं। अगला, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह को मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। अगला, अरब सागर में उठने वाला 2021 का पहला चक्रवात तौकते रहा। इसके अलावा बंगाल के खाड़ी में उठने वाला चक्रवात यास रहा। अगला, बीपीसीएल का अगला सीएमडी अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। बीपीसीएल का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1952 में किया गया था। बीपीसीएल भारत के 10 महारत्न कंपनी में शामिल है। अगला, आईसीएएस के कार्यकारी समिति में मनीषा कपूर को शामिल किया गया है। आईसीएएस यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन होता है। आईसीएएस के अध्यक्ष गाय पार्कर हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। अगला, मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन के बढ़ते मामलों में आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला, पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप यानी ईडब्ल्यूजी का बैठक भारत में आयोजित किया गया। भारत 2021 ब्रिक्स का अध्यक्ष पद भी संभाल रहा है, यानी 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित किए जाएंगे। अगला ब्रिक्स चीन में आयोजित होगा। ब्रिक्स के समूह देश हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। अगला, गोदरेज कंज्यूमर के एमडी और सीईओ सुधीर सीतापति बने हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स को बनाया गया है। मार्टिन ग्रिफिथ्स ब्रिटेन के राजनयिक हैं। इन्हें 5 साल की अवधि के लिए यूएन के मानवीय मामलों में समन्वय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। इसके प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना से छत्तीसगढ़ सरकार कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अगला, पंजाब का 23वां जिला मलेरकोटला को बनाया गया है। मलेरकोटला को राज्य के संगरूर जिले से अलग किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। अगला, मिशन हौसला नामक अभियान उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क। अगला, डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को सोने में निवेश के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। इसका स्थापना 2017 में किया गया था। अगला, आयुष घर द्वार का शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला, चीन के पहले मार्स रोवर जिसका नाम जुरोंग है ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। चीन के स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। चीन की राजधानी है बीजिंग। अगला, वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। अगला, बाटा इंडिया के सीईओ गुंजन शाह बने हैं। अगला, असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग बनी हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। अगला, माउंट एवरेस्ट का एक सीजन के कम समय में 2 बार चढ़ाई करने वाला मिंगमा तेंजी बनी हैं। 4 दिनों में मिंगमा तेजी ने 2 बार माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई की है। सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई करने वाले हैं कामिरीता, जिसने 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। अगला, 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला तासी यांगजोम बनी है। तासी यांगजोम अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली हैं। अगला, नेचर सिक्योर्स यू अभियान बिहार सरकार ने शुरू किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फग्गू चौहान हैं। बिहार से प्राप्त जीआई टैग उत्पाद है शाही लीची, मखाना, मधुबनी पेंटिंग, सिलाव खाजा और कतरनी चावल। अगला, माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला बलजीत कौर और गुवाला शर्मा बनी हैं। माउंट पुमोरी नेपाल में स्थित पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 7161 मीटर है। माउंट पुमोरी को एवरेस्ट की बेटी भी कहा जाता है। अगला, 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा बनी हैं। एंड्रिया मेजा मेक्सिको के रहने वाली हैं। भारत के दावेदार एडलाइन क्वाड्रोस टॉप 4 में रही थीं। 2019 के मिस यूनिवर्स अफ्रीका के जोजीबिनी टुंजे थी। प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन जो 1994 बनी थी। प्रथम भारतीय मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966 में बनी थी। मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी हैं। अगला, NBA ने सामाजिक न्याय पुरस्कार अब्दुल जब्बारी के नाम पर रखा है। NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। NBA का स्थापना 1946 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 2021 के विटली अवार्ड्स नुक्लू फोम को मिला है। नुक्लू फोम नागालैंड के संरक्षणवादी हैं। विटली अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। अगला, इटालियन ओपन खिताब 2021 राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक ने जीता है।
राफेल नडाल का यह 10वां इटालियन खिताब है। अगला 2019 और 2020 का बसव श्री पुरस्कार शास्त्रीय संगीतकार पंडित राजीव तारानाथ और अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन को मिला है। अगला जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन 2021 नृपेंद्र मिश्र को मिला है। नृपेंद्र मिश्र प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव थे। अगला कोव एड पोर्टल नीति आयोग ने स्थापित किया है। नीति आयोग ने मानव संचालन प्रक्रिया के साथ मिशन या व्यक्तिगत संगठनों द्वारा आने वाली सभी सहायता को ट्रैक करने के लिए कोव एड नामक एक समर्पित पोर्टल स्थापित किया है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगला इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है। अगला कोविड फतेह अभियान पंजाब सरकार ने शुरू किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं। अगला मोमा मार्केट का शुभारंभ मणिपुर सरकार ने किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्ट फ़ोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी यानी मोमा मार्केट लॉन्च किया है। इससे लोगों को कोविड कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताज़ी सब्जियां मिल सकेगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। अगला सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड सतोशी उचिदा को बनाया गया है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के संस्थापक मिचिदो सुजुकी थे। इसकी स्थापना 1909 में किया गया था। वर्तमान में सीईओ हैं ओसामू सुजुकी। अगला राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना यानी नाडी का निर्माण IDRBT करेगा। IDRBT यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी होता है। IDRBT राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना नामक एक अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। IDRBT भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। स्थापना 1996 में किया गया था। अगला सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर ईरान ने विकसित किया है। ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा रियाल है। अगला भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में शुभारंभ किया गया है। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरुआत किया है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं GR चिंताला। अगला तिब्बती निर्वासित सरकार के नया अध्यक्ष पेनपा शेरिंग को बनाया गया है। तिब्बत की राजधानी लहासा, इसका मुद्रा रनमिनवी है। अगला HIT कोविड ऐप बिहार ने लॉन्च किया है। HIT यानी होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप। अगला विधान परिषद स्थापित करने वाला पश्चिम बंगाल 7वां राज्य बना है। इससे पहले विधान परिषद था बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, यूपी और कर्नाटक में विधान परिषद स्थापित है। अब पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद स्थापित किया जा रहा है। अगला महासागर अवलोकन उपग्रह हायांग 2D को चीन ने प्रक्षेपित किया है। अगला 1 मिलियन यूरो का तकनीकी नोबेल पुरस्कार शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेरमैन ने जीता है। यह पुरस्कार इन्हें सुपर फास्ट DNA अनुक्रमण तकनीक विकसित करने के लिए दिया गया है। अगला
यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया है। यह शहर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, भेड़ाघाट लम्हेटा घाट जबलपुर मध्य प्रदेश, गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु, सैन वास्तुकला और हीरे बेकल मैग्लिथिक साइट महाराष्ट्र। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या अब है 48, यानी भारत से अब टोटल 48 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अगला, वोडाफोन आइडिया के नए मुख्य डिजिटल अधिकारी रीमा जैन को नियुक्त किया गया है। अगला, स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड पहले और राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। स्मार्ट सिटी योजना का शुरुआत 25 जून 2016 में किया गया था। अगला, आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा। आयुष्मान भारत का शुरुआत 23 सितंबर 2018 में रांची से किया गया था। अगला, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था कुम बनी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। मुद्रा केन्याई शिलिंग है। अगला, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद को मिला है। एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुमेश मुकुंद 10वां वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को कोरिया अवार्ड्स भी बोला जाता है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को डांस के ऑस्कर भी कहा जाता है। अगला, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई 1991 में राजीव गांधी को आत्मघाती हमला में मार दिया गया था। राजीव गांधी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे जो 1984 से लेकर 1989 तक देश की सेवा किए थे। अगला, अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार ने शुरू किया है। अगला, डीप कोवेन किट डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। स्थापना 1958 में किया गया था। अगला, शिक्षा स्टार्टअप हीरो वायर्ड को हीरो ग्रुप ने लॉन्च किया है। हीरो ग्रुप के सीएमडी पंकज एम मुंजाल हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को बनाया गया है। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेडक्वार्टर लुसाने में है। इसका स्थापना 1894 में किया गया था। हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर भी लुसाने में है जिसका स्थापना 1924 में किया गया था। अगला, गूगल अपना पहला फिजिकल रिटेल न्यूयॉर्क में खोलेगा जहां गूगल द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री किया जाएगा। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना 1998 में किया गया था। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। अगला, संवेदना हेल्पलाइन नंबर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुरू किया है। अगला, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। फीफा का स्थापना 1904 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। फीफा के प्रमुख हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड्स खुशहाल कौशिक को मिला है। इंडियन अचीवर फोरम द्वारा स्थापित सुपर प्रतिष्ठित ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 साइबर सुरक्षा के दिग्गज खुशहाल कौशिक को मिला है। अगला, वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी इटली में किया गया है।
अगला, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी आरबीआईएच के सीईओ राजेश बंसल बने हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। एटियन ग्लिच पुरस्कार हॉकी इंडिया ने जीता है। यह पुरस्कार एफआईएच के 47वें कांग्रेस में घोषित किया गया है। अगला, मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। मैक्स वर्स्टापन रेडबुल के ड्राइवर हैं। अगला, 5वां राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी अवार्ड शिव कुमार को मिला है। शिव कुमार 11 सालों से वन्य जीव संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अगला, संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। अगला, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जेन गुडॉल को मिला है। प्रकृतिवादी जेन गुडॉल को जानवरों और मानवता पर उनके जीवन में काम किए गए करने के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार एक जीवित व्यक्ति को दिया जाता है और यह वार्षिक पुरस्कार है, यानी प्रत्येक साल किसी एक को प्रदान किया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना 1973 में किया गया था। अगला, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। अगला, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। अगला, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 साजी एनएम को मिला है। साजी एनएम केरल में ट्यूबरमैन साजी एनएम को केरल में ट्यूबरमैन भी बोला जाता है। साजी अपने खेतों में लगभग 200 कंद फसलों का संरक्षण करते हैं। साजी एनएम को 7 बार राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगला, आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई आरोग्यश्री योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। आरोग्यश्री योजना तेलंगाना में पहले से ही जारी है, पर अब यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को साथ लागू करने के कारण अब यह योजना का नाम आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई आरोग्यश्री हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। अगला, बिहार के शाही लीची को ब्रिटेन निर्यात किया जाएगा। शाही लीची बिहार का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है जो मुजफ्फरपुर के किसानों से प्राप्त किया जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार वेलेरिया लुसेली ने जीती है। मैक्सिकन लेखिका वेलेरिया लुसेली अपने उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता है। डबलिन पुरस्कार की स्थापना 1994 में किया गया था। यह पुरस्कार अंग्रेजी लिखित उपन्यास को दिया जाता है। अगला, सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में सीआईएसएफ के प्रमुख थे। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो। अगला, एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड स्पाइस हेल्थ ने जीता है। स्पाइस जेट के प्रमोटरों द्वारा स्थापित स्वास्थ्य सेवा कंपनी स्पाइस हेल्थ ने कोविड-19 के तहत मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड्स में गोल्ड अवार्ड जीता है। अगला, अंकुर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अंकुर योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार मानसून के दौरान नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पौधारोपण के पहल करने वालों लोगों को प्राणवायु पुरस्कार भी दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला, कोविड राहत कार्यक्रम प्रोजेक्ट शाह आईपीएल की पंजाब टीम ने शुरू किया है। आईपीएल की पंजाब टीम ज़रूरतमंद कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने के लिए राउंड टेबल इंडिया यानी आरटीआई के साथ जुड़ा है। पंजाब किंग्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वित्त पोषित करेगा और आरटीआई इसको वितरण करेगा। अगला, आईएनसीबी यानी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख बनने वाली प्रथम भारतीय जगजीत पवाडिया बनी हैं। आईएनसीबी यानी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर वियना है। आईएनसीबी के इतिहास में जगजीत पवाडिया दूसरी महिला प्रमुख बनी हैं। अगला, रुडोल्फ वी सिंडेल पुरस्कार डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। अगला, 47वें एफआईएच पुरस्कार आईएसबी के पांडियन को मिला है। अगला, पीजीए टूर जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी फिल मिकेल्सन बने हैं। पीजीए टूर पेशेवर गोल्फ टूर्नामेंट है। अगला, फेक बस्टर डिटेक्टर आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। अगला, अमेजन के अगले सीईओ एंडी जेंसी होंगे। वर्तमान में अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। अमेजन इनकी स्थापना 1994 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर सिएटल वाशिंगटन डीसी में है। अगला, प्रथम महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर अश्रिता बी ओलेरी बनी हैं। स्क्वाड्रन लीडर अश्रिता बी ओलेरी भारतीय वायुसेना की इस भूमिका के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली प्रथम और एकमात्र महिला हैं। अगला, लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत वेस्ट बंगाल सरकार ने किया है। इस योजना के तहत गरीबों को 500 रुपया मासिक भत्ता दिया जाएगा। अगला, यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाला पहले भारतीय एक्टर संजय दत्त बने हैं। यूएई का राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है। अगला, अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति असम सरकार ने किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के सभी 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं। इन जिलों के संतुलित, तेज और सतत विकास के लिए असम के सभी 34 जिलों के 13 अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला, स्मार्ट किचन योजना केरल सरकार ने शुरू किया है। स्मार्ट किचन योजना के उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के बोझ को कम करना है। योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगला, स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड अमर्त्य सेन को दिया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा यूरो है। अगला, 2020 का अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड भारत रत्न CNR राव को मिला है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल एनी अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। अगला, टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाला एकमात्र भारतीय अशोक कुमार होंगे।
अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक्स खेलों में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी हैं। टोक्यो ओलंपिक्स जून 2021 में होंगे। अगला ओलंपिक 2024 पेरिस में, उसके बाद 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। अगला, सीरिया के पुनः राष्ट्रपति बशर अल असद बने हैं। बशर अल असद 2000 से सीरिया के राष्ट्रपति हैं, यानी पिछले 20 साल से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, मुद्रा पाउंड है। अगला, पेरिस स्थित लुब्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष लॉरेंस डेस्कार्स बनी हैं। इतिहासकार लॉरेंस डेस्कार्स 228 वर्षों में, यानी स्थापना के बाद पहली बार, पेरिस फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लुब्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के मुद्रा है यूरो। अगला, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टिन बरमुथ बनी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अगला, IBF यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर IBDF कर दिया गया है, यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अगला, एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड, यानी कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड सांग इन हंग ने बनाए हैं। हांगकांग की पर्वतारोही सांग इन हंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक एवरेस्ट की चढ़ाई की है, वो भी एक महिला द्वारा। एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। सांग इन हिंग माउंट एवरेस्ट की माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली हांगकांग की महिला है। अगला, एमनेस्टी इंटरनेशनल डे 28 मई को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे का स्थापना 1961 लंदन में किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए काम करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला, दूसरा ब्रिक्स शेरपा का आयोजन भारत में किया जाएगा। इसे सुस शेरपा भी बोला जाता है। ब्रिक्स 2021 का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। प्रथम ब्रिक्स शेरपा 2019 में ब्राज़ील में हुआ था। ब्रिक्स का स्थापना 2006 में किया गया था और पहला समिट यानी सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। अगला, NIA का अतिरिक्त प्रभार कुलदीप सिंह को मिला है। कुलदीप सिंह वर्तमान में CRPF के DGP हैं। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA का स्थापना 2009 में किया गया था। अगला, ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। अगला, हॉपकॉम्स HOPCOMS ऑनलाइन डिलीवरी सेवा कर्नाटक बागवानी विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए ग्राहकों को उनके घर तक सब्जी तथा फलों की डिलीवरी किया जाएगा। अगला, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार ने शुरू किया है। असम सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। योजना के तहत प्रत्येक बच्चों को प्रति माह यानी अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को 3500 रुपया दिया जाएगा। बालिका को शादी के समय 50 रुपया, साथ ही 1 तोला सोना भी दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। यह था पूरे मई महीने के करंट अफेयर, जो वन लाइनर था। आप इसे 1 से 2 बार सुनकर याद कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।